जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके लिए भारत सहित कुछ देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अब ऐसे में उन देशों का वीजा पाने के लिए बड़ी भीड़ जुट रही है। ये तस्वीर है दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग की, जहां बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोग वीजा की उम्मीद में पहुंचे हैं। उन्हें मदद की आस है ताकि उनके रिश्तेदार काबुल से सुरक्षित बाहर आए। प्रमोद शर्मा है मेरे सहयोगी। प्रमोद, ये तस्वीरें, रोते बिलखते लोग, ये बताती हैं कि इस वक्त वो कितने असहाय हो चुके हैं। उन्हें मदद की दरकार है। जी बिल्कुल पायुदी, इस वक्त मैं अमेरिकन एम्बेसी के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर सुबह से लोग जो है वो जुटे हुए थे और ये चाहते थे कि उन्हें अमेरिका जो है वीज़ा दे, क्योंकि इन लोगों का साफ कहना है कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दुख जो है अफगानी नागरिकों का वो समझ सकता है। और ऐसे में यहाँ पर जुटे हुए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी हो या फिर कनाडा एम्बेसी हो, हर जगह ये लोग गुहार लगा रहे हैं जो पिछले काफ़ी सालों से भारत में रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं हमारे साथ। ये बताइए, आज क्यों अलग अलग देशों की एम्बेसी के बाहर जो है ये अफगानी नागरिक जो है वो जुट रहे हैं? इन द नेम ऑफ गॉड, मेरा नाम मुस्तफ़ा अंसारी है और मैं 5 साल से इंडिया में रह रहा हूँ एज अ रिफ्यूजी। और ये जो हालात हमारे मुल्क में अभी आ गया है, जो तालिबान सारा कब्ज़ा कर लिया है, तो हम नहीं चाहते कि वापस अफ़गानिस्तान जाए। और हम ये 4-5 एम्बेसी है, लाइक US एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, कनाडा, हम सुबह से अभी तक गए सब एम्बेसियों में ताकि हमारा हेल्प कर दे। और हमको यहाँ कोई हेल्प मिल रही है अभी तक तो कोई ख़ास हेल्प नहीं हुआ है। वो अपना ईमेल ID दिया है कि अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट कर। ये बताइए, आप लोग इतने समय से भारत में तो रह ही रहे हैं, तो अब ऐसे में भारत छोड़ के दूसरे देश में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि तकलीफ तो सबसे ज़्यादा उन लोगों का है जो अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है और वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। वो एक्चुअली वो क्या है कि हमारे यहाँ पे एक उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान एक दिन ना एक दिन ठीक हो जाएगा, शांति आएगा और जितने भी यहाँ पे अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं वो वापस अपने मुल्क में चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली तालिबान आ गया वहाँ पे, और ये जितने भी यहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं इन लोगों को भी ऐसे प्रॉब्लम्स है जो वापस नहीं जा सकते वहाँ पे। इसके बाद अब इसी वजह से जितने अफगान रिफ्यूजीज़ यहाँ पे इधर उधर कोई भी एम्बेसी के पास जा रहा है ताकि इन लोगों को वीज़ा मिल जाए और यहाँ से जो डिफ़िकल्टीज हम फेस कर रहे हैं इससे थोड़ा छुटकारा मिल जाए इन लोगों को। देखिए, कुछ ये जो है महिलाएं भी है जो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग कब से यहाँ पर आए हैं? कुछ आप लोगों की बात हुई है कि कुछ आपको आश्वासन मिला है? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला। हम यहाँ सामने कराए कि कोई आए और हमें पूछे कि क्या प्रॉब्लम है आपको, पर कोई नहीं मिला अभी तक। सिर्फ अफ़गानिस्तान का हालत ख़राब है, सब जानते हैं, उधर जा नहीं सकते। हम तो रिफ्यूजी ही इधर 5 साल से, तो कुछ भी नहीं है। मेरे माँ, भैया, बहन सब उधर है, सब छुप रहे तालिबान से। अगर उसको पता चलेगा कि तेरे गवर्नमेंट में काम किया है तो आपको पता है वो लोग क्या करने वाले। अब कभी ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान बिल्कुल पायुदी, जिस तरीके से लोगों की एक आखिरी उम्मीद थी कि कभी हालात सुधरेंगे और अफगानिस्तान वापस जाएंगे, लेकिन अब वो आखिरी उम्मीद भी बिल्कुल टूट चुकी है जब से तालिबान ने कब्जा किया है। तो अब ये कभी भी अब ये वापस अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहते, इसीलिए चाहते हैं कि रिफ्यूजी के तौर पे या तो भारत में रहे या फिर किसी और देश में जाके शरण ले। ये तस्वीरें अपने आप में इनका दर्द बयां कर रही हैं प्रमोद, और इनके जो हालात हैं वो बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, हो सकता है आपका मन भी विचलित हो जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं 2021 में हम जी रहे हैं। और सोचिए कि आज एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करता है हथियारों के बल पर, और वहाँ के लोग रोते बिलखते मदद के लिए कैसे गुहार लगाते हैं। आज तालिबानी बंदिशों के बीच अफगानिस्तान का 102वां स्वतंत्रता दिवस है। 2020 में धूमधाम से अपनी आजादी का दिन मनाने वाले अफगानी नागरिक आज 2021 में परेशान, बदहवास और बेबस हैं।
काबुल में तालिबानी कब्जे के बाद पूरी दुनिया में रह रहे अफगानी खुद को बेघर और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। एक दिन में अपना घर, अपना देश छूटने का दर्द आंखों से बयां हो रहा है। अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। जो काबुल में हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं और जो अफगानिस्तान से बाहर हैं वो कभी लौटना नहीं चाहते। यही वजह है कि दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन और अमेरिकी दूतावास के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अफगानी नागरिक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें शरण दे दी जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अफगान दूतावास के बाहर भी भीड़ है। लोग अपनों की खैरियत लेने के लिए बेचैन हैं और सिर्फ एक ही आस है कि कोई उनकी मदद करे, उन्हें आसरा दे, उनके अपनों को वहां से सकुशल वापस ले आए। ये रोती बिलखती महिला अमेरिकी दूतावास के बाहर बैठी थी, जो अपने परिवार के लिए, अपनी मदद के लिए, अपने बच्चों की मदद के लिए कैसे रोते हुए, बिलखते हुए गुहार लगा रही है। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के बाहर भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ है अफगानी शरणार्थियों की। दिल्ली में रह रहे अफगानी शरणार्थियों की ये भीड़ ऑस्ट्रेलिया का वीजा पाने के लिए लगी है। इन लोगों का वीजा खत्म हो चुका है और वो अपने देश जा नहीं सकते और ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। वहीं आज अफगानिस्तान की 102वीं वर्षगांठ है, लेकिन अपने देश के स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाने की जगह आज इन शरणार्थियों के मन में देश पर कब्जे का दुख है। कैसे सेलिब्रेट कर ले? हमारा देश वापस भी गया। पाकिस्तान पूरा देश को ले चुका है। किस बात? इंडिया का लोग सही, इंडिया वाले सही, इंडिया का सरकार सही, मगर यहाँ काम नहीं है। कसम से मैं खुद 6000 में जॉब करती थी, 1 महीना पहले वो भी ख़त्म। ये 1.5 साल में जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये कोरोना आ चुका है, हमारा तो हालत बिल्कुल इतना ख़राब है कि क्या बता। अफगानिस्तान में तेजी से बदले हालात की वजह से दिल्ली में रहने वाले अफगानी शरणार्थियों के सामने अचानक से नई परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां कई लोग अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में फंसे अपने परिवार के लोगों को यहां बुलाने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है। ऐसे लोग अपने वीजा की अवधि बढ़वाने के लिए परेशान हैं और आज अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर वो अपने देश को छोड़कर किसी भी देश में जाने को तैयार हैं। कैसे सेलिब्रेट करें? हम लोगों के देश में खून चल रहा है, सब मार रहा है, सब प्रॉब्लम है। कैसे हम लोग क्या सेलिब्रेट करें? मैम, खुशी का टाइम खुशी होना चाहिए ना, उसको सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे गम के टाइम कैसे सेलिब्रेट करें? हम यहीं पे रह के हम कैसे खुश हो? इंडिया हम लोगों का दूसरा, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरा दूसरा घर इंडिया है जी, दूसरा देश इंडिया है। मैं 5 साल से यहीं पे हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने भी मुझे नहीं रोका कि भाई तू कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आई एम सेफ हियर 100%। ये लोग अलग अलग देशों में शरण पाने के लिए कतारें लगाकर खड़े हैं। वीजा की अवधि खत्म होने से अफगानी शरणार्थी परेशान हैं। वीजा के लिए आए इन लोगों में से कुछ लोगों को फॉर्म तो दिया गया, लेकिन भीड़ बढ़ी तो कुछ लोगों से कहा गया कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के लोग उन्हें समझा रहे हैं कि क्यों इन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए कहा गया है, लेकिन ये लोग इतने परेशान हैं कि कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। हमारा फैमिली पूरा काबुल है, मैं अकेला हूँ इंडिया में। अभी इधर भी प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिलता है, जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है और मेरा फैमिली काबुल में है। बहुत प्रॉब्लम हो गया है। इंडिया में पैसे मगर कोई जॉब माप नहीं है, सरकार का तरफ जॉब नहीं है अफगान लोग को, ये प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिकी दूतावास के बाहर भी अफगानी शरणार्थी भीड़ लगाकर खड़े हैं, इस इंतजार में कि उन्हें शायद अमेरिका में शरण मिल जाए, वहां का वीजा मिल जाए। लेकिन आज इन शरणार्थियों का दर्द दोगुना है, क्योंकि एक तरफ जहां आज उनके देश में आजादी का जश्न मनाया जाना था, तो वहीं दूसरी तरफ वो आतंकियों की गुलामी से बचने के लिए अपने घर, अपनी जमीन और अपने लोगों को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जहां अफगानिस्तान से लोग निकलना चाहते हैं, तो वहीं सालों से भारत में रह रहे अफगानी नागरिक के लिए अब अपने वतन वापस की आखिरी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। अपने बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में अफगानी लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी एम्बेसी के बाहर जमा हुए और इन देशों से शरण देने की गुहार लगा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जहां अफगानिस्तान से लोग निकलना चाहते हैं, तो वहीं सालों से भारत में रह रहे अफगानी नागरिकों के लिए अब अपने वतन वापसी की आखिरी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। अपने बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में अफगानी लोग ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और अमेरिकी एम्बेसी के बाहर जमा हुए और इन देशों से शरण देने की गुहार लगाने लगे। मतलब हम तो 9 साल पहले अफगानिस्तान से आई यहाँ पे, और आज हम तो 9 साल पहले यूनिसियर ऑफिस पे मतलब केस अप्लाई किया था। हमको तो अमेरिका एम्बेसी से अभी इस तरह से मतलब हेल्प चाहिए, हमको रिक्वेस्ट करने के लिए अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत हालात में है अभी, और हमारा लाइफ को सेटल करने के लिए, हमारा फ्यूचर पता होने के लिए हम यहाँ पहुँच गई। वहाँ पे जैसा कह रहे कि तालिबान चेंज हो गए वैसे नहीं, ठीक है, और तालिबान अपने नकाब की चेंज करके आया था, वही जिल्म में लेडीज़ के ऊपर, वही जिल्म में बच्चों के ऊपर, स्कूल कह रहे कि बंद करूँगे, मतलब अभी खोल दिया स्कूल को जाने के लिए, मगर ठीक नहीं, लड़कियों को चीनती रास्ते पे स्कूल से, और हर फ्राइडे मर्दों जो आर्मी में काम किया गवर्नमेंट का साथ, उन लोगों का पासी में डालती है। जो कह रहे कि हमने चेंज हो गए, चेंज नहीं, उससे सब कुछ सेम है। पिछले 7 सालों से दिल्ली में रहकर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही मुस्कान अब पढ़ाई खत्म करके वापस अफगानिस्तान नहीं जाना चाहती, क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद उनका भविष्य वहां पर अंधकार में ही होगा। नहीं, स्पेशली गर्ल्स को कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा हक है, हमारा राइट है, तालिबान ने अभी तो बोला है कि हाँ, हम किसी को मतलब जॉब से मना नहीं करते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। जितना हमें पढ़ाई किया है 7 इयर्स या 6 इयर्स, ये मतलब यूज़लेस हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई हम मतलब इस पढ़ाई में, एजुकेशन में कोई फ़ायदा नहीं है। मुस्कान की तरह जाहिरा को भी इस बात की चिंता सता रही है कि अब रेफ्यूजी रहते हुए न तो उनका भविष्य भारत में है और अफगानिस्तान में वापस जाने का तो वो सोच भी नहीं सकती। अपने पूरे परिवार के साथ वो इसी उम्मीद में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के बाहर आई हैं कि इनकी परेशानी को समझते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसा देश उनकी कुछ मदद करेगा। लेकिन कई घंटे हाई कमीशन के बाहर खड़े होने के बाद भी उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वही तालिबान के लिए उधर भागकर इधर आया। 2014 में इससे शोर मशोर हो रही थी कि तालिबान आने वाली है, तो इसीलिए हम इधर आया, भाग के इधर आया। तो अब तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, हम अब हमारे झंडे नीचे हो गए, हम कैसे जाते हैं? तो अब जो तालिबान कह रही है वो सब झूठ है, और यहाँ भी हमारे सब होप यूनिसियर का है, यूनिसियर भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। बस अभी आप लोगों को पता है उधर अफगानिस्तान का सिचुएशन पता है, हम लोग अभी वापस भी नहीं जा सकते अपने मुल्क में, अपने देश में वापस भी नहीं जा सकते। तो हम लोग इधर, हमारे पास पैसा भी नहीं और हम लोगों को कोई काम भी नहीं देता है। तो बस हमारा ये रिक्वेस्ट है, सब एम्बेसी में जितना ये लोग, अभी तो ये अमेरिका का एम्बेसी बोल दिया था कि तकरीबन 20,000 वीज़ा जितना लोग इधर रिफ्यूजी है उन सब लोगों को देता हो। अभी हम लोग सब इसके खातिर आए कि हमारे साथ कोई हेल्प कर दो भाई। 9 लोगों के अपने परिवार में अकेले कमाने वाली हिरुक्षा की जिंदगी अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों की टिकट बुक कराकर ही चल रही थी। लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अब स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले हुआ करती थी। हिरुक्षा भी अमेरिका से गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके उनको अमेरिका में शरण दे दी जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सर, एक्चुअली अफगानिस्तान के लिए सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, मतलब इसलिए हम लोगों यहाँ इसलिए आए कि ताकि हमको हेल्प करने के लिए। अमेरिका एम्बेसी तो वर्ल्ड में फर्स्ट एम्बेसी, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसकी वजह से हम आज यहाँ आए ताकि ये लोग ये लोग तो हमारे दर्द समझती है हद से भी ज़्यादा, इंडिया गवर्नमेंट और ये अमेरिका एम्बेसी, इसलिए आप मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए आज हम यहाँ जमा हो गई। दरअसल इन लोगों को बताया गया था कि अफगानिस्तान में बदले हालात के बाद कई देशों ने ऐलान किया था कि वो अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ बसा लेंगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में ये मैसेज इन लोगों के बीच फैल गया। लेकिन जब ये लोग अलग अलग देशों की एम्बेसी और हाई कमीशन पहुंचे तो इनको बताया गया कि पूरी दुनिया में रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली UNHCR के माध्यम से अलग अलग देशों के दूतावासों से संपर्क किया जाएगा। लेकिन इन सभी को मायूसी इस बात की है
कि UNHCR भी इनकी गुहार नहीं सुन रहा है। दिल्ली से संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर जो लंबी लंबी कतारें अफगानी लोगों की लगी हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने उनसे बात की। दिल्ली की ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन एम्बेसी के बाहर काफ़ी संख्या में अफगानी नागरिक इकट्ठा हुए हैं और ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग इतने वक्त से दिल्ली में रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, अब अचानक जो है इंडिया को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं? क्या हुआ है ऐसा, अचानक इतनी घबराहट क्यों? अभी तो हिंदुस्तान में से कोई बात नहीं हो रहा है, इंडियन की गवर्नमेंट भी हमें कुछ भी नहीं बोल रहे, तो हम इसलिए यहाँ ये देश छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो यूनिसियार है जो उसकी तरफ से हम रिजेक्ट हुए, अगर हम वापस अफ़गानिस्तान चले जाए तो वहाँ पर तालिबान जो है सारे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम अफ़गानिस्तान वापस नहीं जा सकते। तो अगर यहाँ यूनिसियार जो हमें रिजेक्ट करे, अगर हम वापस अफ़गानिस्तान चले जाए तो तालिबान हमें मार डालेंगे। तो इसीलिए इसी सिचुएशन के लिए तो हम ये चाहते हैं कि अगर हो सकता है हम दूसरी कंट्री चले जाए। आपके कितने टाइम से आप यहाँ पर दिल्ली में रह रही हैं, क्या करती हैं आप? 5 साल हुए और अभी कुछ भी नहीं कर रहे। पापा भी बीमार है, भैया जॉबलेस है, मैं खुद जॉबलेस हूँ। हम जॉब की तलाश में हैं लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे इंडियन लोगों को मिल रहे हैं और दूसरे अफ़गानी लोगों को मिल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो लोग यही पूछते हैं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम अभी तक यूनिसियार में रिफ्यूजी भी नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है। तो अभी आपके कोई परिवार के लोग जो है अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, फ़िलहाल जो वहाँ की कंडीशन किस तरीके की है, कोई जानकारी मिल पाई है आपको? जी, कल बात हुई थी, 2 दिन पहले किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब कल रात को उससे बात हुई तो वो लोग बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अभी उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं और ज़्यादा बुरे भी नहीं है, क्योंकि तालिबान अभी ये बोल रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, जैसे कि 20 साल पहले किया था, अभी वो सब नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पहले लड़कियों को कॉलेज जाना बंद था, काम करना बंद था, लेकिन अभी ये बोलते हैं कि हाँ, हम लड़कियों को कॉलेज भी जाना देते हैं और काम भी करने देते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कि क्या होता है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अफ़गानिस्तान से भी निकल के वो दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, ऐसे में इंडिया आते हैं या फिर दूसरी कंट्री जाते हैं। तो आज जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी है, तो उस पर क्या बोलेंगे कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं मदद मांगने के लिए, दूसरी एम्बेसी वगैरह जा रहे हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि अब अफ़गानी जो नेशनल है, अफ़गानी नागरिक हैं, उनके साथ किस तरीके का पूरे दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको बर्ताव करना चाहिए? तो मेरा विषय तो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे फ्यूचर के लिए एक हम तो 4 साल के यहाँ पर हूँ, मुझे कार्ड नहीं मिला है, तो हमारा फ्यूचर तो क्लियर करे। आप लोगों को कोई मैसेज था कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको वीज़ा वगैरह मिलेगा, या ये चीज़ें जो है किस तरीके से आपको जानकारी मिली? हाँ, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी बोला आ जाओ, एक फॉर्म है वो हमें दे दिया, फिर वो बोला हम आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक, तो ये हैं अफ़गान नागरिक जिनका भविष्य काफ़ी दुविधा में है और ये चाहते हैं कि इनको जो है सही तरीके से इनको जो है सिक्योरिटी मिले, चाहे वो इंडिया में हो या किसी दूसरे देश में, और वहाँ पे इनको जो है वीज़ा मिले और इनको रोज़गार मिले, क्योंकि किसी भी सूरत हाल में ये अब वापस अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। प्रमोद मेरे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं क्योंकि वो सुबह से एम्बेसी के बाहर हैं, जो अफगानी वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनसे बात करके उनका दर्द वो जान रहे हैं। प्रमोद, लेकिन अभी किसी तरह का कोई आश्वासन इन लोगों को मिला है क्या? क्योंकि अभी ये लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं और अभी आप जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात हमें नहीं कही गई जिससे हमें लगे कि सब ठीक है या हमारा साथ दिया जाएगा। बिल्कुल पायुदी, सुबह से ही जो है अफ़गानी नागरिक जो है अमेरिकन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी या फिर कनाडा एम्बेसी उसके बाहर जुटे थे और लगातार जो है उन्हें ये मैसेज एक सर्कुलेट किया गया था कि कई देशों ने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी शरणार्थी हैं अफ़गानिस्तान के उनको वो अपने देश में जो है जगह देंगे। तो ऐसे उसके बाद जो है काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उसके बाद उनको जब बात की गई तो उनको एक फॉर्म दिया गया, एक लिंक दिया गया है कि अपनी डिटेल वो दीजिए और जो शरणार्थियों के लिए काम करने वाली
संस्था है उनके ज़रिए जो है उनकी बात रखी जाएगी और जो भी वाजिब होगा वो किया जाएगा। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अब इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा दुखी हैं कि उनको लगता था कि अफ़गानिस्तान में हालात बदलेंगे और कभी वो अपने वतन वापसी जा पाएंगे, लेकिन अब जब उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरीके से टूट गई है, जब तालिबान ने कब्जा किया है, तो उसके बाद जो लोग यहाँ पर हैं उनके परिवार वाले वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सलामती की चिंता तो है और साथ में वो भी चाहते हैं कि अब वो भी निकल के यहाँ आए और यहाँ पे शरणार्थियों की तरह वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। संपर्क भी नहीं हो पा रहा था प्रमोद, अब कम से कम ये कि संपर्क हो पा रहा है, वो लोग बात कर पा रहे हैं अपनों से, जान पा रहे हैं कि जो अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं काबुल में वो सिचुएशन कैसी है। तो अभी तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। प्रमोद आपका धन्यवाद ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। ये एक तस्वीर ये बता रही है कि कितना ज्यादा तबाही का मंजर अफगानियों ने देखा और ये जब लगा कि अब सब ठीक हो रहा है तो उनका देश, उनका वतन, उनका मुल्क, उनके अपने, उनका घर, उनकी संपत्ति सब हाथ से चला गया। شرب مزدوری کنن انگلیس در وطن ما باید مقابله بی روس انگلیس پاکستان جنگ میکنن و مردم جهان یک مادر هستی ایان زیاد چه بدن چیکار بکنم 4 ساله که بازم متصله این بدر نہیں این تبرچه کو ندارم امروز من قاتل ازی من خدمت میکنم 20 سال خدمت کردم سر مقنم بیادرای دخول چرا مزدوری کنن انگلیس در وطن ما باید مقابله بی روس انگلیس پاکستان جنگ میکنن و مردم جهان یک مادر هستی ایان زیاد چه بدن چیکار بکنم 4 ساله که بازم متصله Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.